स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो ये भी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है और साथ में यहाँ कॉलिजन के भी कंसेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है और जिसकी लेंथ एल है और वो एक स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है। तो ये सारा चीज़ हॉरिजेंटली हो रहा है ना। एक पार्टिकल मूव करते हुए आई और टेबल पे मूव कर रही है और रॉड को सबसे एंड वाले पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। तो चूंकि मूव करके आ रही है तो मैं स्पीड यू मान लिया हूँ। ठीक है, दिया नहीं गया था, मान लिया हूँ मैं, लेकिन यू स्पीड। तो पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना सेंटर ऑफ मास ट्रेवल करेगी जब तक कि ये राइट एंगल पर ना टर्न हो जाए। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जब ये इस पर टकराएगी, जैसे नहीं पेन फाइटर आप खेलते हो तो जब है ना पेन को कोने पे मारते हो तो फिर वो आगे भी जाता है और घूमता भी है। तो आगे जाते जाते घूम भी रहा है ये। तो जब ये 90 डिग्री घूम जा रहा है तो उसकी सेंटर वाली जो पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। ठीक है, तो वही पूछा गया है यहाँ पर। तो उसके लिए हमें वी और ओमेगा दोनों चाहिए होगा, तभी तो इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आगे पूछा गया कि अगर मान लीजिए रॉड की मास 4 गुनी हो इससे, तो ये जो टकराना हुआ है ये इलास्टिक हुआ होगा। ठीक है, तो उसको बाद में देखा जाएगा है ना कि कॉलिजन कैसा है। पहले ये वी और ओमेगा निकाल लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस रॉड और पार्टिकल को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करो। ठीक है, रॉड प्लस पार्टिकल की सिस्टम। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे, है ना। जब ये टकराए हैं तो आपस में इंटरनली नॉर्मल फोर्स आई होगी, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स, लेकिन वो इंटरनल हो गई। ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो ही है सिस्टम पे। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम रॉड की तो जीरो है, बट जो भी है वो किसकी है, इस छोटे वाले पार्टिकल की है। कितनी है, एम यू, और ऊपर जे कैप में ही है तो जे कैप में ही रहने देते हैं। फाइनल मोमेंटम देखिए इस पार्टिकल की जीरो हो गई है क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया है ना, ये रेस्ट पे है। जो भी है वो रॉड का ही है। कितना है, वी स्पीड से जा रहा है। इसके मास को मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ, यहाँ पे बोला नहीं गया है लेकिन मैं इसके मास को कैपिटल एम मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो कैपिटल एम इंटू वी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा वी की वैल्यू आ चुकी है एम यू बाई कैपिटल एम। ठीक है, अब ओमेगा निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं रॉड प्लस पार्टिकल के एक सिस्टम को लूँ तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है ना, क्योंकि टेबल भी तो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन भी नहीं आ रही है। तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, नॉर्मल एमजी को बैलेंस कर रहा होगा, सब कुछ बैलेंस्ड है ना। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मैं जो किया हूँ अबाउट सी पॉइंट किया हूँ। ठीक है, क्योंकि सी अच्छा पॉइंट है रॉड का, है ना, रॉड का पर्सनल सेंटर ऑफ मास है वो। तो मैं अबाउट सी है ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ। बॉल का भी लिखूंगा, रॉड का भी लिखूंगा, दोनों बार, इनिशियल में भी और फाइनल में भी। तो बॉल की देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, एम वी आर होती है। अब तक तो आदत हो चुकी होगी, एम वी आर साइन थीटा होती है। तो आर यही है L/2 और यू ऐसा ही है, परपेंडिकुलर है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे एम यू L/2। ठीक है, और सेंस इसका वही सेंस है जो सेंस ओमेगा का है। तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि घटाने की यहाँ नौबत नहीं आ रही है। बाकी अगर है ना लिखना चाहो तो आप सेंस लिख सकते हो के कैप में, है ना। अगर आप इधर आई कैप मानो, इधर जे कैप मानो, और बाहर में स्क्रीन से बाहर आप के कैप अगर ट्रीट कर रहे हो तो ये जो आ रही है वो के कैप में आ रही है। ठीक है, रॉड की कितनी है, जीरो है। रॉड तो शुरू में रेस्ट पे ही था। अब देखिए बॉल की फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गई क्योंकि बॉल रेस्ट पे आ गया। और रॉड की फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी, आई ओमेगा हो जाएगी। ठीक है, सी पॉइंट के अबाउट, है ना। तो सी तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास ही है तो आई सी एम ओमेगा ही हो जाएगा, है ना। वी का कोई है ना एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा इसमें। तो कितना होता है, ml²/12 होता है नहीं। हाँ, एम कैपिटल, ये ध्यान रखना है, ml²/12 इंटू ओमेगा। डायरेक्शन आप फिर से देख सकते हो, ये के कैप है तो इसलिए मैं के कैप लिख नहीं रहा था शुरू से ही। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 एम यू बाई कैपिटल एम एल। ठीक है, तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। अगर आप थोड़ा इन दोनों में रिश्ता बनाना चाहो तो एम यू बाई कैपिटल एम की जगह वी लिख सकते हो, तो ये 6V/L भी आ रहा है ओमेगा की वैल्यू। तो यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ ये जो सेंटर है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब ये रॉड है ना परपेंडिकुलर हो चुकी है, मतलब 90 डिग्री घूम चुकी है।
तो देखिए रॉड के लिए मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ें, क्या सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट टाइप से आ रहा है ना। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर होता है, पढ़े हो आप ये इक्वेशन। अल्फ़ा यहाँ पे 0 है, ठीक है, अल्फ़ा 0 है। तो थीटा कितना है यहाँ पे, पाई/2 है, और ओमेगा को ओमेगा ही रहने देते हैं, बाद में उसका वैल्यू पुट कर लूँगा, इनटू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/2 ओमेगा। अब देखिए रॉड का ये जो सी पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस होगा, स्पीड कितनी है इसकी, v ही तो स्पीड है ना, सेंटर पॉइंट है, ओमेगा का की वजह से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है इस सेंटर पॉइंट को, ठीक है, ये v ही है इसकी स्पीड, v इंटू टी हो जाएगी। अब देखिए v की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, t की वैल्यू पाई/2 ओमेगा है, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 6v/L है, ओमेगा की वैल्यू 6v/L है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 6v/L। तो यहाँ से क्या कट जा रहा है, v से v कट जा रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, πL/12 आ रहा है। हाँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, πL/12। तो ये सिंपल आंसर आ चुका है। अब हम लोग लास्ट पड़ाव की ओर जा रहे हैं। कह रहा है कि मास अगर रॉड की 4 टाइम्स होती तो प्रूफ कीजिए कि कॉलिजन इलास्टिक होता है, ठीक है, निकाल लेंगे इसको। अब देखिए इलास्टिक कॉलिजन होता है, आपके पास दो ऑप्शन है इसको प्रूफ करने का। एक तो काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए कि जो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी वही है अगर सिस्टम की, तो वे इलास्टिक कॉलिजन होगा, कोई एनर्जी की लॉस नहीं हुई है काइनेटिक एनर्जी की। दूसरा तरीका है जो मुझको ज़्यादा अच्छा लगता है, अलोंग लाइन ऑफ कॉलिजन, याद है ई का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, v2 माइनस v1/u1 माइनस u2। ध्यान दें ये अलोंग लाइन ऑफ कॉलिजन लगता है। अब मैं 1 किसे मान रहा हूँ, बॉल को, इस पार्टिकल को 1 मान ले रहा हूँ, और रॉड का जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं 2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो टकराना यहाँ पे हो रहा है ना, तो लाइन ऑफ कॉलिजन ये है। तो मुझे जो वेलोसिटी चाहिए रॉड की, सेंटर की नहीं चाहिए, मुझे इस पॉइंट की चाहिए होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस पॉइंट की चाहिए होगी। तो इस पॉइंट की कितनी होगी, तो देखिए ओमेगा की वजह से, है ना, आप पढ़े होगे ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये ओमेगा की वजह से यहाँ क्या होगा, ओमेगा L/2 होगा, और सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर की जो वेलोसिटी है इस रॉड के लिए मैं लिख रहा हूँ इंडिविजुअली, तो वो v ही है। तो समझ रहे हो इस 2 पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस ओमेगा L/2 फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ v प्लस ओमेगा L/2। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, सॉरी v1 क्या है, v1 क्या है, इस छोटे वाले पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है। अब नेक्स्ट u1 क्या है, छोटे वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है, जे कैप में ही है, और u2 कितनी है, 0 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 थी इनिशियली। तो आप देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पहुँच चुके हो। अब देखिए फिर से अगेन v ओमेगा ये सब आ गए, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 6v/L है, ओमेगा की वैल्यू 6v/L है, यानी ओमेगा L की वैल्यू 6v है, तो यहाँ 6v रखोगे बाई 2 हो जाएगा, तो ये 3v बन रहा है, तो 3v/u बन रहा है यहाँ पे। हाँ सही हूँ मैं, 3v/u। अब क्या करते हैं, v की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, v/u की वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, ओमेगा L की वैल्यू 6v है, तो 6v/2 3v होगा, 3v प्लस v 4v होगा, सॉरी 4v था यहाँ पे, 4v/u हो जाएगा। अब v/u की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, तो ये हो जा रहा है 4 स्मॉल m/कैपिटल M, ठीक है, e की वैल्यू। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मास रॉड की 4 टाइम्स हो, ठीक है, कर देते हैं, मास रॉड की कौन है, कैपिटल M ही है, तो अगर ये 4 टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल हो
तो ई की वैल्यू क्या आ जा रही है 1। अब देखिए ई की वैल्यू 1 है तो ये कैसा कॉलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है। तो यहाँ हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। तो देख लो 1-2 चैप्टर यहाँ दोनों यूज हो गए इस क्वेश्चन में। ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये है नया जो चीज़ था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। वैसे कई क्वेश्चन से आप लोग ये काम करते ही आ रहे हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट्स में भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ कॉलिजन्स के क्वेश्चंस रहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।